हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनाद एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के माध्यम से लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। तो इन पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब होगी, क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का फ़ी रहेगा और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रहेंगी, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज़ निकली हैं, तो योग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो है, क्योंकि योग डिपार्टमेंट में भी इसमें वैकेंसीज़ निकली हुई हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखने वाली हूँ जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमें प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप वेबसाइट पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की www.lkouniv.ac.in। तो ये इसका एड्रेस रहेगा, वेब एड्रेस। इस पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखिएगा करियर में जाके वैकेंसीज़ इन यूनिवर्सिटी पे। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉन्ट्रैक्चुअल, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉन्ट्रैक्चुअल, प्रोफेसर्स और डायरेक्टर्स। यानी कि ये जितनी भी चारों के चारों पोस्ट के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही अभी वैकेंसी निकाली है, यानी कि संविदा आधारित, यानी कि संविदा पर जो लगते हैं। फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे रिक्रूटमेंट वाले वो होंगे 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक। तो 17 तारीख यानी कि आपके कल से स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने। अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं तो कल से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ने अलग अलग विभागों में जो है जो रिक्त पद हैं, जैसे कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और निदेशक यानी कि आपका डायरेक्टर, इन पदों के लिए आवेदन शुरू करने की बात की गई है कि 17 तारीख से आपके शुरू हो जाएंगे और जो इसकी लास्ट डेट है दैट इज़ 7 दिसंबर। इसमें जिन्होंने पहले भी 2022 में आवेदन किया होगा, इससे पहले भी जो विज्ञापन आया था, विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी गई है, इससे पहले अगर जिसने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उसमें वो लोग दोबारा ना करें, मतलब उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा आवेदन करने की। तो ये सेम इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है। पोस्ट का जैसे कि मैंने आपको बताया 4 पोस्ट इनके द्वारा बताई गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और आपके डायरेक्टर की। वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं कि किस किस डिपार्टमेंट में हैं, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी जो आपका अलग अलग पार्ट होंगे। साइंस में है आपका, साइंस में कंप्यूटर साइंस इनके द्वारा बताया गया है, अलग अलग जो साइंस वाले पार्ट है वो बताए गए हैं। लेकिन डिपार्टमेंट की जो मैं बात यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात करूँगी, उसके अंदर फिर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है वो आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। आर्ट्स में यहाँ पर निकली हैं, कॉमर्स में है, योगा एंड नेचुरोपैथी में भी है। तो नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी में कुछ जगह नेचुरोपैथी का इन्होंने बताया है, कुछ जगह योगा का बताया है। तो वो आप अलग अलग पोस्ट में जाकर देख सकते हैं कि किस पोस्ट में नेचुरोपैथी के लिए इन्होंने कहा है और किस पोस्ट में इन्होंने योग के लिए कहा है। तो योग एंड नेचुरोपैथी आपको सेम हर जगह साथ में मिलेगा यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये कुछ 4-5 डिपार्टमेंट्स हैं और लॉ है आपका, कॉमर्स की बात हम कर चुके हैं, आर्ट्स हैं। तो कुछ ही डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें नियुक्ति निकाली गई है। तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट्स या अपनी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जाकर देख सकते हैं। तो योग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी है कि
ऐसी पोस्ट निकाली गई है लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा, लेकिन फिर से क्लियर कर दूं कि ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अब फ़ीस का अगर हम देखें तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपकी वापस नहीं होगी। जो आपकी अनरिज़र्व्ड एप्लीकेशन फ़ी है आपकी 1500 है अनरिज़र्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 1200 है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो अनरिज़र्व्ड यानी अनरिज़र्व्ड हो गया आपका, यानी कि जनरल, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया। इन तीनों के लिए 1500 आपकी फ़ीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगी किसी भी स्थिति में। और 1200 जो फ़ीस है वो है एससी एसटी कैंडिडेट्स की। क्वालिफ़िकेशन जो इसमें मांगी गई है इन पोस्ट के लिए, वो एज़ पर यूजीसी रेगुलेशन जो 2018, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी इसमें है, PCI क्योंकि साइंस वाला पार्ट भी इसमें है। ठीक है, ये अडॉप्ट किए जो गवर्नमेंट यूपी की गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो अडॉप्ट किया गया है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो अडॉप्ट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आपसे मांगेंगे, और जो सैलरी भी डिसाइड होगी वो यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो ये सब आई थिंक जो आपका फॉर्म भरा जाएगा तो क्वालिफ़िकेशन का वो उसमें पूछ लेंगे आपसे। तो क्या क्या चीज़ें पूछते हैं ये तो अब हमें कल ही पता चलेगा जब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एंड सैलरी आपकी आई थिंक जब इंटरव्यू आपका होगा जिस समय पर, तो उस समय पर ही इंटरव्यू के बाद आपका डिस्कस होगा कि क्या सैलरी रहेगी, क्या रहेगा। तो वो एज़ आपकी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। बाकी इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आपको फॉर्म भरने से पहले पढ़ने होंगे। जब आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे आप, उस समय पर आपको बता दिया जाएगा क्या क्या होंगी पार्ट। ठीक है, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस ही दिए गए हैं कि जो भी आप अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ पर मांगे गए हैं उनको आपको अपलोड करना है, और उन्हीं सर्टिफिकेट को आपको बाद में जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे आपके। तो आप बड़े ध्यान से अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करें, जो पूछा गया है बड़े ध्यान से वो करें, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ओनली। बाकी की जो चीज़ें हैं, क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें मांगी गई हैं, वो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में ही पता चलेगी। दूसरी चीज़, कैंडिडेट जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं वो अपना रिलेवेंट सर्टिफिकेट ही देंगे जो कि यूपी गवर्नमेंट रूल से हो, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर ईडब्ल्यूएस है उनका ही माना जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी भी, एससी, एसटी भी। तो यूपी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप रिलेवेंट सब अपना देंगे। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म में क्या पूछा जाता है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट मांगा जाता है या स्टेट वाला है, वो हमें एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पर ही पता चलेगा। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी कंसिडर्ड होगी वो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कंसिडर्ड की जाएगी, वही आपका प्रूफ होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो जो आपका 10th के अकॉर्डिंग जो आपका सर्टिफिकेट मिला है, पासिंग सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें फिल करेंगे। और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे भरेंगे, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो उनको लगता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आपको इंटरव्यू के लिए वो लोग कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस थे, और यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पर जो बताया गया है सीट्स की, इसमें 1 सीट है, इसमें 2 सीट है, अगर ऐसा कुछ है तो वो कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब बढ़ भी सकती हैं सीट्स। अगर 1 सीट है तो 1 से ज़्यादा भी वो बढ़ सकती हैं। वो यूनिवर्सिटी के आधार उनके हाथ में ही है कि वो सीट बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं या नल करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला हो, जो लोग काफ़ी टाइम से वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे। हालांकि वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही है, बट इट विल हेल्प मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ वेट कर रहे थे।
तो ऑल द बेस्ट, और आप लोग तैयारी कीजिए इस चीज़ के लिए भी, और जिनका दिसंबर में भी एग्ज़ाम है उनको भी ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।